गाइस, आज जो घटना मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये घटना और किसी के साथ नहीं, मेरी ही मम्मी के साथ घटी एक सच्ची इंसिडेंस है। और वो भी 90s के ज़माने में घटी एक घटना है। लेकिन इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक बाथरूम रिलेटेड इंसिडेंस है। ऐसा हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको रात में अकेले बाथरूम जाने में बहुत डर लगेगा। इसलिए अगर आप डरपोक हो तो इस वीडियो को यही छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप शहर में रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि ये जो घटना है ये गांव के बाथरूम में घटी एक घटना है। अगर बात करें गांव की बाथरूम की हालत के बारे में, स्पेशली 90s के ज़माने का, तो ज़माने में गांव के जो बाथरूम होते थे वो घर से बहुत दूर होते थे। मतलब अगर किसी को बाथरूम जाने का ज़रूरत होता तो घर से कहीं दूर चलकर जाना पड़ता था। और तो और बाथरूम ऐसा प्लेस में होते जहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा नहीं होते, चारों ओर झरिया होते, मतलब थोड़ी अबेंडन जगह पर होते थे। अब तो बहुत गांव डिजिटलाइज्ड हो गया है, घर के अंदर अटैच बाथरूम है, लेकिन अभी भी बहुत गांव में बाथरूम का यही हल है। मतलब घर से बहुत दूर बाथरूम होते। तो ऐसी बाथरूम में दिन में तो ठीक है, लेकिन अगर रात के टाइम किसी को बाथरूम जाना पड़ता था ना, तो किसी को साथ ले जाना पड़ता था। मैं भी बचपन में गांव में जाकर ऐसा सफ़र किया। अगर रात के टाइम बाथरूम जाना पड़ता तो मम्मी को साथ लेके जाता। मतलब कभी अकेले जाने का हिम्मत नहीं कर पाया। बहुत डर लगता है यार, ऐसी जगह पे बाथरूम के ना यार, बहुत डर लगता है। तो एनीवे, और बिना किसी देर के आज का कहानी स्टार्ट करते हैं। तो ये घटना अर्ली 90s के समय में घटी थी, और तब मेरा मम्मी 12 या 13 साल का था। तो एक दिन मेरा नाना नानी, मेरा मम्मी का जो मम्मी पापा, वो लोग कुछ दिनों के लिए कहीं गया था। तो उस वक्त घर में मेरा मम्मी और मेरे मम्मी का 4 छोटे छोटे भाई बहन थी। तो मेरे मम्मी सबसे बड़ी बेटी थी, इसीलिए मम्मी का ऊपर ही घर का सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो एक रात जब सब लोग सो रही थी, तब अचानक मम्मी का नींद खुल जाती है और बाथरूम जाने का बहुत ही ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन उस वक्त मम्मी बाथरूम जाने से बहुत डर रही थी, क्योंकि अगर रात में कभी बाथरूम जाना पड़ता था तो मम्मी ने नानी को साथ लेके जाता था। लेकिन उस रात तो नाना या नानी कोई भी घर में नहीं था, तो कौन साथ जाएगा। मम्मी ने पहले उनका भाई बहन को जगाने का कोशिश किया, लेकिन कोई भी नींद से नहीं जग रहा था। साथ में ले जाने का तो बहुत दूर की बात है। देन मम्मी ने सोचा कि छोड़ो, ये सब बच्चे को मेरे साथ ले जाके क्या करूँ, इन लोग को तो मुझे ही संभालना पड़ेगा, मुझे और क्या प्रोटेक्ट करेगी इन लोग। तो मम्मी को बाथरूम जाना बहुत ही मैंडेटरी हो गई थी, इसीलिए मम्मी ने अकेला ही जाने का डिसाइड किया और अकेला ही एक मोमबत्ती लेके घर से बाहर होकर बाथरूम की ओर जाने लगी। और तब रात के 2:30 बजे, जैसे कि मैंने बोला था कि गांव का बाथरूम घर से बहुत दूर होते थे, तो बाथरूम भी वैसा ही था, घर से बहुत दूर था, कहीं दूर चलकर जाना पड़ता था। और जहाँ पे उस बाथरूम था ना, उसकी लेफ्ट साइड में एक तालाब थी। उस तालाब की एरिया के आसपास लोग जाते भी नहीं, और उसके आसपास कोई घर बार भी नहीं थी। तो मम्मी धीरे धीरे उस बाथरूम की ओर जाने लगी। उस टाइम चारों तरफ एकदम सुनसान और अंधेरा था। मम्मी के हाथ में जो मोमबत्ती थी, उसकी रोशनी से आसपास थोड़ी बहुत दिखाई दे रहा था, लेकिन ज्यादा दूर तक तो मोमबत्ती का रोशनी नहीं पहुंचती, इसीलिए दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर से बाहर थोड़ी बहुत हवा चल रही थी, जिसकी वजह से मम्मी को ऐसा लग रहा था कि इस हवा की वजह से इस मोमबत्ती तो अभी बुझ जाएगी। इसीलिए मम्मी उस मोमबत्ती को बहुत संभालते हुए चल रहा था। और ऐसे ही चलते चलते मम्मी ने उस बाथरूम के सामने आकर पहुंची। तो वो जो बाथरूम था वो टीन शेड का एक बाथरूम था। उसके चारों ओर टीन से घिरा हुआ था और छत भी टीन का ही था। तो मम्मी बाथरूम के अंदर जाते हैं। तो मम्मी जब बाथरूम के अंदर थी, तब अचानक बाथरूम के बाहर से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। मतलब ऐसा लग रहा था कि बाहर में कुछ आदमी एक दूसरे से बातचीत कर रही है। मम्मी ये आवाज सुनते ही थोड़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि उस एरिया में, बाथरूम के एरिया के आसपास रात में तो क्या, दिन में भी कोई आकर ऐसे बातचीत नहीं करते। उस एरिया के आसपास ऐसे बातचीत करने में कोई नहीं आते। और वो भी इस आवाज बाथरूम की उस साइड से आ रही थी जिस साइड में उस तालाब थी। लेकिन उस तालाब के आसपास तो लोग और भी नहीं जाते। तो मम्मी को ना थोड़ी इंटरेस्ट जगा कि इतनी रात में लोग यहाँ आके क्या बातचीत कर रहे हैं। इसीलिए मम्मी ने थोड़ी गौर से उन लोग का बात सुनने का कोशिश किया, लेकिन उन लोग का बात कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली क्या बात कर रहे हैं वो लोग। लेकिन थोड़ी देर बाद उस आवाज अचानक रुक जाते हैं। मतलब कुछ टाइम पहले ऐसा लग रहा था कि बाहर कुछ लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही थी, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई है ही नहीं, एकदम ही सुनसान हो गई है।
तो मम्मी को ये थोड़ी अजीब लगा कि अभी तो लोग बात कर रही थी, अब अचानक क्या हो गया, सब कुछ एकदम शांत हो गया। तो मम्मी ने क्या किया, बाथरूम की जो टीन होता है ना, मतलब उस बाथरूम की साइड में जो टीन है, वहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे छेद थे। आई मीन टीन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल थे, जिसके माध्यम से मम्मी ने ये देखने की कोशिश करी कि बाहर एक्चुअली क्या हो रही है। लेकिन बाहर इतना अंधेरा था कि अंधेरा की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए मम्मी ने ये सब चीज से ध्यान हटाया, जल्द से जल्द अपने काम खत्म करके बाथरूम से निकलने ही वाली थी। और तब अचानक उस फुसफुसाने की आवाज फिर से स्टार्ट हो जाती है। अचानक फिर से ये आवाज सुन के मम्मी बहुत डर जाती और बाथरूम से बाहर निकलने से रुक जाते हैं। तब मम्मी ने फिर से उस टीन की छेद से ये देखने का कोशिश करी कि एक्चुअली बाहर हो क्या रहा है। और तब मम्मी को फाइनली कुछ दिखाई दिया, और जो देखा ना, वो देखकर तो मम्मी को बहुत बहुत ज्यादा अजीब लगी। मम्मी ने देखा कि उस बाथरूम की साइड में जो तालाब है, उस तालाब के पास कम से कम 15-16 आदमी खड़ी होकर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही है। लेकिन अजीब बात तो ये है कि वो सब लोग का हाइट मैक्सिमम 3 या 4 फीट का ज्यादा नहीं थे, मतलब सबके सब बौना आदमी थे। वो सब आदमी ना उस तालाब के पास आग जला कर रखा था और एक दूसरे से बातचीत कर रहा था। तो मम्मी को तो बहुत अजीब लगा कि इतनी रात में इतनी सारे छोटे छोटे आदमी एक साथ आया कहाँ से। इस गांव में तो ये सब आदमी को कभी नहीं देखा, और इतनी रात में यहाँ से ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मम्मी ने फिर भी सोचा कि चलो बाहर इतने सारे इंसान तो है, इसलिए मम्मी का डर थोड़ी कम लगने लगी। और खुशी खुशी मम्मी ने बाथरूम के अंदर से बाहर निकल आया। और जैसे ही मम्मी ने बाथरूम के अंदर से बाहर निकल के आया, ऐसे ही सब कुछ एकदम सुनसान हो गई। मतलब मम्मी जब बाथरूम के अंदर थी तब तो बहुत लोगों का बातचीत करने का आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन बाथरूम से निकलते ही सब कुछ एकदम शांत हो गया, एकदम शांत। और इससे भी अजीब बात तो ये हुआ जब मम्मी ने उस तालाब की तरफ मुड़कर देखा। उस तालाब की तरफ मुड़कर मम्मी ने जो देखा वो था मम्मी की लाइफ में सबसे अजीब मिस्टीरियस इंसिडेंस। मम्मी ने देखा कि उस तालाब के पास कोई भी इंसान नहीं है, और बाहर इतना ही अंधेरा था कि उस तालाब को भी दिखाई नहीं दे रहा था। किसी इंसान को देखना तो बहुत दूर की बात है। मम्मी को तो ये देखकर डर के मारे होश ही उड़ गई थी। अगर उस तालाब के पास कोई भी नहीं है तो अभी अभी बाथरूम के अंदर से क्या देखा वो सब। अभी अभी तो बाथरूम के अंदर से देखा कि उस तालाब के पास बहुत सारे छोटे छोटे आदमी बैठा हुआ है, और वो भी आग जलाकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो फिर अचानक कहाँ गए सब लोग। मम्मी ने जब ये सब सोच रही थी ना, और आसपास देखने का कोशिश कर रही थी कि कोई एक्चुअली में है या नहीं, तब मम्मी की हाथ में जो मोमबत्ती थी, उस मोमबत्ती अचानक बुझ जाते हैं। और मोमबत्ती बुझ जाने के साथ साथ किसी ने जोर से बाथरूम की तरफ एक पत्थर फेंक दी है, और जो आकर सीधा बाथरूम की टीन पर लगती है, और बहुत जोर से एक आवाज होती है। और ये आवाज सुनते ही मम्मी ने और भी बहुत घबरा जाती है, और बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे वहां से भागने लगती है। लेकिन मम्मी ने जब भाग रही थी, पीछे से फिर से उस फुसफुसाने का आवाज आने लगती है। लेकिन मम्मी को पीछे मुड़कर देखने का हिम्मत नहीं हुआ। जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द भाग के घर के अंदर आके दरवाजा बंद कर देते हैं। इस घटना के बाद ना मम्मी कई दिनों तक बीमार रही थी। लेकिन ये घटना ना मम्मी के पास आज भी एक मिस्ट्री है कि उस दिन एक्चुअली उन्होंने वो सब क्या देखा था। एक्चुअली में वहाँ कुछ था या सिर्फ मन की बहम था, और कौन ही वह इतना जोर से पत्थर फेंका था। कोई इंसानी था या फिर कुछ और था, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन आप लोग को एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि उस बाथरूम जिस जगह पर था ना, उस जगह को लेकर कुछ मीत सुनाई देता था। आई मीन ऐसा माना जाता था कि बहुत साल पहले उस जगह एक कब्रिस्तान था, जहाँ पे अननोन पीपल को, मतलब जिन लोग का मरने के बाद पहचान मिलती नहीं है, वो लोग को बिना संस्कार में दफनाया दिया जाता था। मतलब ऐसा गांव के लोग कहता था कि वो एरिया बहुत साल पहले एक ऐसी टाइप का कब्रिस्तान था। सिर्फ मेरे मम्मी नहीं, गांव में ना और भी बहुत सारे लोग उस बाथरूम में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था। मतलब जब तक वो लोग बाथरूम के अंदर रहते हैं तब तक वो लोग को ऐसा लगता है कि बाथरूम के बाहर बहुत कुछ हो रहा है। मतलब बहुत लोग का बातचीत करने का आवाज सुनाई देती है, और कुछ लोग को तो ऐसा लगा कि बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है। लेकिन बाहर आते ही सब कुछ एकदम सुनसान, कोई भी बारिश नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम सुनसान एनवायरनमेंट। ये सिर्फ उन लोग का मन की बहम है या सच में कुछ है, मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है कि ये सब सच है या फिर इन लोग का सिर्फ मन की वहम है या फिर कुछ और है? आप लोग ही बताएं, आप लोग को क्या लगता है।